भागलपुर के हवाई सेवा के लिए नए एयरपोर्ट के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने पुराने हवाई अड्डा को स्थानांतरित करते हुए कम से कम 6000 फीट लंबाई के रनवे और टर्मिनल भवन के निर्माण हेतु भूमि चिन्हित कर नए हवाई अड्डे के निर्माण हेतु सैद्धांतिक सहमति का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। अब भागलपुर के लोगों की उम्मीद जगी है कि कुछ सालों में यहाँ हवाई सेवा की शुरुआत हो जाएगी। हवाई सेवा संघर्ष समिति के अध्यक्ष कमल जायसवाल ने बताया कि कलिंगा का एयरबेस 1970 में उड़ा करता था, लेकिन अब भागलपुर के लोगों को फ्लाइट के लिए कोलकाता या पटना जाना पड़ता है। हमारे यहाँ कलिंगा का जो एयरवेज था 70 के दशक में यहाँ कभी उड़ा करता था और वो प्राइवेट एजेंसी के पास हुआ करता था। भागलपुर से कभी हवाई जहाज उड़ा करता था, लेकिन कालांतर में ये हवाई जहाज का मुद्दा गरत में चला गया, पेंडिंग में चला गया और भागलपुर जब उड़ने की बारी आई तो इनको कलकत्ता के एयरपोर्ट से उड़ना पड़ता है या पटना के एयरपोर्ट से उड़ना पड़ता है या बागडोगरा जाना पड़ता है। और वहीं हवाई अड्डा के सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद क्रेडिट लेने के लिए नेताओं में होड़ लग गई। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने बताया कि उन्होंने कई बार हवाई अड्डा का मुद्दा उठाया था। शर्मा ने हवाई अड्डा की मंजूरी देने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शुक्रिया अदा किया है। बहुत ही खुशी की बात है। मैं जब से चुनाव जीता हूं, तीसरी बार जनता ने जिताया, हर विधानसभा सत्र में हवाई सेवा भागलपुर से चालू करने मैंने आवाज उठाई। हर बार सरकार यही कहते रही कि ऊपर भेजा गया है। और हम आपको बता दें, ये बुनकरों के लिए सिल्क उद्योग पूरे विश्व में जाना जाता था। ये एग्रीकल्चर बेस्ड पूरा ये जिला है, अगल बगल भी होते हैं और यहाँ जैसे ही हवाई सेवा शुरू होगी यहाँ बड़े बड़े उद्योग लगेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कल उन्होंने इतने 10 वर्षों से जो अब मैं आवाज़ उठा रहा था हवाई सेवा के लिए, तो उन्होंने ये सैंक्शन किया है कि ज़मीन खोजा जाए। जो कि गौराडी में जो बात हो रही है, ये मैंने विधानसभा सत्र में ही बोला था, गौराडी में 500 एकड़ जमीन है गौशाले की, उसको लेके हवाई सेवा बनाया जाए। हर बार ऐसा कोई सत्र नहीं छूटा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री को दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं कि आखिर अब अंत में ही सही, लेकिन भागलपुर की तरफ आपका नजर गया। वहीं जेडीयू सांसद अजय मंडल ने हवाई अड्डा की मंजूरी देने पर खुशी का इजहार किया है। उन्होंने भागलपुर की जनता की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति आभार प्रकट किया है। नए हवाई अड्डा के लिए मैंने 10/5/2023 को माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर एक पत्र दिया था, जिसमें हमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आश्वासन दिए कि मैं जल्द ही इस पर निर्णय ले लूँगा और भागलपुर की जनता को एक आप बता दीजिएगा। और आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज ने अपने कैबिनेट के प्रस्ताव में 6000 फीट लंबा रनवे, साथ में एक टर्मिनल रूम के साथ नए हवाई अड्डे का सैद्धांतिक सहमति दे दिया है। और मैं इस सहमति देने के उपरांत सारे मंत्री परिषद और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को भागलपुर की जनता की ओर से मैं उनका कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। वहीं बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कि हवाई अड्डे की मंजूरी मिलने से भागलपुर के लोगों में खुशी की लहर है। मैं बिहार सरकार को, उसकी कैबिनेट को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने भागलपुर में न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने के लिए सैद्धांतिक सहमति दे दी, कैबिनेट से अप्रूव कर दिया है। भागलपुर और राजगीर 2 नए एयरपोर्ट बनाने का उन्होंने जो निर्णय लिया है ये बहुत सराहनीय है, क्योंकि विक्रमशिला भागलपुर में है और नालंदा राजगीर में है, तो ये बहुत अच्छा संदेश जाएगा। जो लोग विक्रमशिला देखना चाहते हैं, जो लोग नालंदा देखना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनने से बहुत आसानी हो जाएगी। हम लोगों ने बहुत बार मांग की थी, लोकसभा में, विधान परिषद में कई बार इसके लिए प्रयास किया था और बिहार सरकार ने आखिर इसको माना। इसको लेकर भागलपुर के अंदर खुशी की लहर है, लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि जब बिहार सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है तो अब केंद्र सरकार को वहां एयरपोर्ट बनाने में कोई दिक्कत दुश्वारी नहीं होगी। पटना के बाद सबसे बड़ा शहर भागलपुर है और उसके अंदर एयरपोर्ट नहीं था, जहां प्राचीन विक्रमशिला है। नालंदा में लोग जाते हैं, वहां एयरपोर्ट नहीं था, वहां पर भी सैद्धांतिक सहमति दी है, तो इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। हवाई अड्डा के निर्माण से भागलपुर और उसके आसपास के इलाके के लोगों को बड़ी सुविधा मिल जाएगी।
साथ ही भागलपुर के सिल्क के कपड़ों के कारोबार में तेजी आ सकती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए भागलपुर से अंजनी कश्यप की रिपोर्ट।